Assalamu alaikum, Sir Khurram Kashan is here. Today I will discuss about the formation of joint stock company. A joint stock company is a company whose capital is divided into shares and the liability of whose shareholders is limited to the par value of the share respectively held by them. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं, जिसके ज़रिए कैपिटल को एक्यूमुलेट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और वही पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है। तो आज मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे कायम की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी या लिस्टेड कंपनी जो होती है उसे कायम करने के लिए 3 अहम स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर्स या प्रमोशन जो स्टेप है उसमें क्या होता है? द प्रमोशन इज़ अ प्राइमरी फूड स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी. It involves all process like discovery of opportunity, detailed investigation, and arrangement of business element in order to run a business. यानी सबसे पहले एक प्रोसेस के थ्रू डिस्कवरी की जाती है कि हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें, फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है उस बिज़नेस के बारे में, असेंबलिंग की जाती है और उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं तो प्रोमोटर्स ये काम कर रहे होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंस एक्यूमुलेट करते हैं और फिर बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम डिटेल में जाएं तो इन्वेस्टिगेशन भी प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द बिज़नेस कि उसका नाम क्या होना चाहिए, किसी से रिसेंबल नहीं होना चाहिए, कस्टमर अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए, कॉस्ट एनालिसिस है उसको देखना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, सूटेबल मार्केट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सूटेबल है बिज़नेस के लिहाज से या नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि सूटेबल सीज़न, कौन से सीज़न में हमें उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जब हम असेंबलिंग करते हैं वेरियस बिजनेस एलिमेंट की तो हम कोशिश करते हैं कि कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स को फोकस कर लें एंड देन फिर हम आगे बढ़ें। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसमें इनकॉर्पोरेशन एक दूसरा स्टेप है। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कुछ इस तरह है कि a company comes into existence only when it is registered with the registrar of the company. Establishment of the company, its registrar is essential. The process of registration is called incorporation. यानी इसके कौन से स्टेप्स हैं और कंपनीज कैसे कायम की जा सकती है। एक तो कंपनी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में डिसाइड हो जाए कंपनी को स्टार्ट होना है और नेशनल असेंबली में बिल पास हो जाए गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट, जो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत भी जो है वो कंपनी को कायम किया जा सकता है। 1984 के तहत कंपनी ऑर्डिनेंस को कायम किया जा सकता है और इसके अलावा अब कुछ उसमें चेंजेस हुए ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को ही फॉलो किया जाता है। According to Company Act, name approval of name, filing of documents, and payment of filing and registration fees. In other words, approval of name. सबसे पहले नेम अवेलेबिलिटी फॉर्म आता है, उसमें आप फॉर्म कंपनी का नाम डिसाइड करके फिल कर दें, सबमिट करा दें और जो अवेलेबल नेम होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, उसके लिए क्रिएट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का कैपिटल, कंपनी की लाइबिलिटी और कंपनी की शेयर्स की डिटेल्स भी इसके अंदर मौजूद होती है। एसोसिएट्स जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, सब उसके साथ इसमें मेंशन होते हैं। ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट कराना पड़ता है। इसके अलावा
जो है टॉपिक सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी डिसाइड होता है। एंड द फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जमा करानी पड़ती है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म के साथ सबमिट कर देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आपको जो है वो तीसरे स्टेप की तरफ आना पड़ता है। तीसरा स्टेप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी उन्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। बट पब्लिक कंपनी मस्ट पोजेस अनदर डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑफ विच public company has to fill an application before the registrar along with the profit of giving done the following works। कुछ काम है उनको कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो हासिल कर लेते हैं पब्लिक कंपनी अपनी वर्किंग सर्टिफिकेट्स, जिसे हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कहा जाता है। वो क्या है? दैट द प्रॉस्पेक्टस हैज़ बिन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यानी आपने प्रॉस्पेक्टस बना लिया है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की हिस्ट्री और फॉर्म होता है जिसके ज़रिए शेयर्स सेल किए जाते हैं। दैट द शेयर हैज़ बिन अलॉटेड अप टू द अमाउंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी जो शेयर्स हमने अलॉट करने हैं उतना ही अमाउंट हमने सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा देयर इज़ नो मनी इज़ लाइबल टू बिकम रिफंडेबल टू द applicant by reason of failure to obtain permission for shares to be traded in the recognized, यानी जितनी आपने परमिशन आपको होती है उतने ही शेयर आप अलॉट करेंगे। और स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन की जाती है डायरेक्टर्स की तरफ से, और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इसकी डिक्लेरेशन को कंफर्म करता है कि हमने हमारे पास अब कोई लायबिलिटी नहीं है और हमने सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी हैं अकॉर्डिंगली और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आफ्टर डिटेल स्टडी व्हेन द रजिस्ट्रार इज़ कम्प्लीटली कन्विंस्ड then he issued a permission to start a business and this issued a certificate of commencement of business। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन जो है वो हमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसके 3 स्टेप मैंने आपको बताया। प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, जिसमें हमें सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। ये टॉपिक हमारा BS BA और इसके अलावा ICOM और इसके अलावा ACCA CA वगैरह में भी पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, और हम इस क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की ख़ास बात यही है कि ये एक रीज़नेबल बिज़नेस होता है, रजिस्टर्ड बिज़नेस होता है और लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें वो बिज़नेस को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और टैक्स पे कवर कंपनीज़ होती हैं, रजिस्टर्ड होती है, इस वजह से तो मुल्क को कमा के दे रही होती हैं, तो मुल्क को उनके टैक्स से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर कीजिए और इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू। और यहाँ तक मेरा लेक्चर था आज का, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड कैसे कराई जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।